नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने पुराने वीडियो पर बहुत प्यार दिया है, इसलिए हम आपके लिए उसी से जुड़ा नया वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भैरवनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी से जुड़ा आज का वीडियो। भैरवनाथ का अवतरण मार्ग शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को एक दिव्य ज्योतिर्लिंग से हुआ है। वह दिन भैरव अष्टमी, भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। भैरव शिव के पांचवें रुद्र अवतार माने गए हैं तथा प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मासिक भैरव अष्टमी मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भैरवनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे हुआ भैरवनाथ जी का अवतरण? कैसे भैरवनाथ जी बने काशी के कोतवाल? जानिए काल भैरवनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई। भैरवनाथ की उत्पत्ति की कथा। पहले जाने भैरवनाथ की उत्पत्ति। शास्त्रों के अनुसार एक बार कुछ ऋषि मुनियों ने सभी देवताओं से पूछा कि आप में सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान कौन है। सभी ने एक सुर में कहा कि इस ब्रह्मांड में सर्वशक्तिशाली और सबसे पूजनीय भोलेनाथ जी ही है। ये बात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने भगवान शंकर जी और उनके गणों की वेशभूषा देखकर भगवान शिव को अपमानजनक वचन कह दिए। अपने इस अपमान पर शिव ने तो कोई ध्यान नहीं दिया। ब्रह्मा जी अपने पांचवें मुख से शिव जी को लगातार भला बुरा कहने लगे। उस पांचवें शीश ने कहा कि जो शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, बिना वस्त्र के रहते हैं और जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है और कोई धन वैभव ही नहीं है, वह कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। इन अपमानजनक वचनों को सुनकर सभी देवी देवताओं और वेदों को बहुत दुख हुआ। उसी समय भगवान शंकर और पार्वती के तेज से एक तेज पुंज प्रकट हुआ जो जोर जोर से रुद्रन कर रहा था। उस बालक को देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि यह मेरे शरीर से निकला तेज है। ये समझकर ब्रह्मा जी को अपने आप पर गर्व हो गया। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रखा। उन्होंने कहा, तुम मेरे द्वारा अवतरित हुए हो, अतः तुम भरण पोषण करने वाले होगे और तुम्हें सृष्टि में भैरव के नाम से भी जाना जाएगा। महाकाल से उग्र प्रचंड रूप में बालक रूप में जो भैरव प्रकट हुए, वह ब्रह्मा जी द्वारा भगवान शंकर को कटु वचन कहने के कारण क्रोध में आकर ब्रह्मा जी का संहार करने लगे। ये देखकर स्वयं भगवान शिव और देवताओं ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे तथा ब्रह्मा जी 5वें मुख से 5वें वेद की भी रचना करने जा रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट करने के लिए भैरवनाथ ने उनका संहार तो नहीं किया, लेकिन अपने नाखून के प्रहार से ब्रह्मा जी का 5वां मुख काट दिया। इस पर भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा और उन्हें काल भैरव भी कहा गया। इस श्राप से बचने के लिए शिव ने भैरव से कहा कि ब्रह्मा के कटे नर मुंड को हाथ में लेकर भीख मांग कर प्रायश्चित करो और जब तक इस पाप से मुक्त ना हो जाओ तब तक त्रिलोक में भ्रमण ही करते रहो एवं किसी भी स्थान पर स्थायी और शांति से मत बैठो। परंतु ब्रह्म हत्या के पाप के कारण लाल वस्त्र धारण की हुई, तीखे दांत और जिह्वा से लहू टपकाते हुए भयंकर बाला भैरवनाथ को पीछे से दौड़ाने लगी। तब भगवान शिव जी ने भैरवनाथ से कहा कि आप काशी चले जाएं और वहीं पर काशी के कोतवाल वन कर रहे ब्रह्म हत्या बाला काशी में नहीं जा पाएगी। कहा जाता है भैरव जी ने वैसा ही किया और काशी में पहुंचकर ब्रह्मा जी का शीश स्वतः ही उनके हाथ से छूट गया और वह ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। उसी दिन से काल भैरव काशी के कोतवाल हुए तथा जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का कपाल गिरा वह स्थान कपाल मोचन कहलाया। लोगों की मान्यता है कि भगवान शंकर ने इसी मार्गशीर्ष की अष्टमी को भैरव रूप में ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट किया था, इसलिए इस दिन को भैरव अष्टमी व्रत के रूप में मनाते हैं। और भैरव अष्टमी काल का स्मरण कराती है, इसलिए मृत्यु के भय से दूर करने के लिए लोग इस दिन काल भैरव की उपासना करते हैं। बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामने विश्व प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर है। इस मंदिर में नारियल और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सामान्यतः हिंदू धर्म में भैरवनाथ जी को गहरा काला रंग, विशाल स्थूल शरीर, अंगारे बरसाते हुए त्रिनेत्र, काले चोगेनुमा वस्त्र, कंठ में रुद्राक्ष की माला, हाथों में लोहे का भयानक दंड दिखाते हुए उग्र देवता के रूप में ही चित्रित किया गया है।
भैरवनाथ समस्त रोगों, कष्टों और विपत्तियों के अधिदेवता हैं। अर्थात रोग, कष्ट, विपत्ति एवं मृत्यु के समस्त दूत उन्हीं के सैनिक हैं, अर्थात उनके अधीन हैं। इसीलिए काल भैरव के भक्त को किसी भी प्रकार का दैहिक, दैवी और भौतिक ताप नहीं सताते हैं। मान्यता है कि काल भैरव के पूजन से निर्भयता आती है, काल का भय दूर होता है, काल भैरव के भक्तों से भूत पिशाच भी दूर रहते हैं, मुकदमे और राजद्वार में सफलता मिलती है, शत्रु परास्त होते हैं, किसी भी तरह की समस्या से मुक्ति शीघ्र मिलती है। कालांतर में धीरे धीरे भैरव उपासना की दो शाखाएं बटुक भैरव तथा काल भैरव के रूप में प्रसिद्ध हुई। जहां बटुक भैरव को सौम्य स्वरूप में अपने भक्तों को अभय देने वाले हैं, वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश करने वाले दंडनायक के रूप में जाने जाते हैं। पुराणों में अष्ट भैरव का उल्लेख है और असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव तथा संहार भैरव कैसे जाने जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।